दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ियों में गिनी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज सायरा बानो की पुश्तैनी हवेली और दिलीप कुमार के ऐतिहासिक घर का क्या हाल है? आइए बताते हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। दिल्ली में मौजूद सायरा बानो की पुश्तैनी हवेली आज भी चर्चा में रहती है। यह हवेली उनकी मां और मशहूर एक्ट्रेस नसीम बानो के नाम से जुड़ी हुई है। इस संपत्ति को लेकर कई सालों से कानूनी विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से यह हवेली लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। क्या है इस हवेली का हाल, देखिए वीडियो। मिस सायरा बानो की प्रॉपर्टी है ये। मतलब मिस सायरा बानो नहीं, मतलब उनकी नानी की। उनकी नानी को भी ये गिफ्ट के तौर पे दी गई थी बहुत पुराने टाइम के अंदर, ठीक है। फिर उनकी माँ के पास ये प्रॉपर्टी पहुंची। अब उनकी माँ से लेकर उनकी बेटी के पास आई, जो मिस्टर सायरा बानो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं। अब क्या कहते हैं, जब उन पे इतना कुछ है तो उनको इस प्रॉपर्टी का ज़्यादा कोई बिहाफ मोटिव नहीं करता, उन्होंने अवॉइड कर दिया इसको। लेकिन यह है जो उनकी है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, जो यहाँ के जो कुछ लोग हैं ना, जो जिनको अपना कलीग मानते हैं, वो उनके बिहाफ पे वो केस लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं दिलीप कुमार की मुंबई वाले ऐतिहासिक बंगले की। बैंड्रा वेस्ट में पाली हिल स्थित उनका मशहूर बंगला नंबर 34B कभी हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर घरों में गिना जाता था। लेकिन अब इस बंगले की जगह एक बेहद आलीशान रिहायशी प्रोजेक्ट द लेजेंड बाय अशर बनाया गया है। अशर ग्रुप के साथ मिलकर बनाए गए इस प्रोजेक्ट में लग्जरी 4 और 5 BHK अपार्टमेंट बनाए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ करीब 2000 स्क्वायर फीट का एक म्यूजियम भी है, जो पूरी तरह दिलीप कुमार की यादों और उनके फिल्मी सफर को समर्पित है। दिलीप कुमार का पाली हिल वाला बंगला, जिसे 2023 में एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए तोड़ा जाना था, अब उसमें बड़ा निवेश हुआ है। ये अपार्टमेंट 9वीं, 10वीं और 11वीं मंजिल पर फैला है और इसका एरिया 9527 स्क्वायर फीट है। इसकी कीमत लगभग 155 करोड़ रुपए आकी गई है। हालांकि इस बंगले का सफर आसान नहीं था। कुछ साल पहले इस संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद भी हुआ था और दस्तावेजों में कथित हेराफेरी का आरोप लगे थे। लेकिन 2017 में सायरा बानो ने बताया था कि परिवार ने कानूनी लड़ाई जीतकर इस संपत्ति पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है। इसके बाद ही इस रीडेवलपमेंट का रास्ता साफ हुआ और अब ये आलीशान जगह है। एक तरफ सायरा बानो की पुश्तैनी हवेली आज भी कानूनी लड़ाई का हिस्सा बनी हुई है, तो दूसरी तरफ दिलीप कुमार का घर उनकी विरासत को एक नई पहचान दे रहा है। अब देखना होगा कि सायरा बानो की हवेली का विवाद कब खत्म होता है। ऐसी दिलचस्प और अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहिए आवाज वॉइस।